उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या ईमानदारी से कमाई हुई धन दौलत और अगर खाने के लिए सब्जी भी नहीं है तो घर में बैठ के नमक की रोटी और चाय से अपने परिवार का पेट पालना ज्यादा बेहतर है, या फिर बेईमानी से इकट्ठी की हुई करोड़ों की संपत्ति और उस संपत्ति के बलबूते पर होटलों में और एसी में बैठकर अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी देना ज्यादा बेहतर होगा। कमेंट जरूर करिएगा कि आपका सवाल का जवाब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी बदल सकता है जो अभी तक अपनी आंख बंद करके बैठे हैं। बेईमानी का पैसा कभी रुकता नहीं है, ये मेरी बात नोट कर लेना। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, कहानी है एक दूध वाले को लेकर। एक दूध वाला जो ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालता था। उस दूध वाले के घर के बगल में ही एक दूसरा आदमी जो बेईमानी से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना। दूध वाला रोज सोचता, यार काश मैं भी इसके जैसे पैसे वाला बनता। अब वो अपने घर में इस बात को लेकर चर्चा करता, अपने रिश्तेदारों से चर्चा करता, लेकिन उसके रिश्तेदार और उसके जो घर वाले थे उसको यही सलाह देते कि कहां तू ईमानदारी के पीछे पड़ा हुआ है। तू दूध में पानी मिलाकर दूध बेचना शुरू कर और फिर देख तू भी एक दिन करोड़पति बनेगा। अब दूध वाला गांव से दूध इकट्ठा करता और गांव से दूध इकट्ठा करके शहर में दूध बेचने के लिए जाता। शहर में जब दूध बेचने के लिए जाता तो बीच में एक नदी पड़ती, उस नदी को पार करके वो शहर में दूध बेचने के लिए जाता। शहर में दूध की डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई इतनी नहीं हो पाती थी। दूध वाले के पास और लोग आने स्टार्ट हो गए कि हमें भी दूध चाहिए। अब जब डिमांड बढ़ गई दूध की तो दूध वाले ने पहले अपने गांव से दूध इकट्ठा करता था, फिर साइड वाले गांव में दूसरे गांव में जाना भी शुरू किया और वहां से और ज्यादा दूध लेकर शहर में जाने लगा और दूध बेचने लगा। डिमांड और बढ़ने लगी क्योंकि गर्मियों के समय में दूध की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने लगी और दूध वाला जो था उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब दूध वाला घर पे आके परेशान हो गया। उसने फोन पर अपने घर वालों के साथ वार्ता की, डिस्कस किया, अपने रिश्तेदारों के साथ डिस्कस किया। तो उन लोगों ने उसको बताया कि तू अगर दूध में पानी मिलाकर बेचेगा तो तू करोड़पति बन सकता है। दूध वाले के दिमाग में यह बात बैठ गई। अब दूध वाले ने क्या किया दोस्तों, दूध वाले ने गांव से दूध इकट्ठा करता, दूसरे गांव से भी दूध लाता और इकट्ठा करके वो शहर में दूध लेकर जाता। और जब वो उस नदी को पार करता, नाव के द्वारा नदी को पार करता, तो उसके दिमाग में उनका आइडिया है जो उन लोगों ने उसको आइडिया बताया था कि दूध में पानी मिलाकर तू बेच। अब दूध वाले ने नदी में से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। जितनी डिमांड आ रही थी उतना ही वो पानी मिलाता और उस दूध को लेकर शहर में जाके बेच देता। उसके पास पैसा ही पैसा आना शुरू हो गया। उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि उसने अपना बड़ा साम्राज्य कर लिया। इतना साम्राज्य उसने इकट्ठा किया। अब एक दिन दोस्तों, वो जब इतना बड़ा हो गया, लोगों में चर्चा होने लगी कि भाई इसके पास इतना पैसा कहां से आया, इसने इतनी धन दौलत कैसे इकट्ठी की। लोगों में यह चर्चा होने लगी, लेकिन लोग देखते रहे। एक दिन फिर दूध वाला दूध लेकर शहर में गया और रास्ते में उसने पानी मिलाया। पानी मिलाकर वो शहर में लेके दूध गया और वहां पर उसने दूध सब घरों में दे दिया। तो दूध वाले के घर में दूध वाले के बेटे की शादी होने वाली थी, तो शादी की शॉपिंग के लिए उसको मार्केट में सामान खरीदने जाना था। उस दिन उसके साथ वो लोग भी थे जिन लोगों ने उसको ये सलाह दी थी कि तू दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दे, तू करोड़पति बन जाएगा। मार्केट में गए, मार्केट से सामान खरीदा, महंगे महंगे लहंगे खरीदे, बहू के लिए गहने खरीदे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, पूरी शॉपिंग करके आए शादी की। और वहां पर जितना भी पैसा था पूरा पैसे का सामान खरीद लिया। शाम का वक्त हो गया और उधर से जब वापसी का नंबर था तो वापस उनको अपने गांव में आना था। जैसे ही वो नदी के पास आए तो नदी पर नाव खड़ी हुई थी, उस नाव में वो बैठे। तो नाव में जैसे ही बैठे और नाव चली, नाव में इतना वजन हो गया कि नाव डगमगाने लगी। नदी में नाव डगमगाने लगी और वो नाव आगे जाकर पलट गई। जब वो नाव पलट गई तो सारा सामान और वो सारे लोग उस नदी में गिर गए।
अब जैसे तैसे करके वो लोग बाहर निकल गए, लेकिन उनका पूरा का पूरा सामान नदी में बह गया। जैसे ही वो बाहर निकले तो बाहर नदी के पास, नदी के किनारे बैठकर वो लोग रोने लगे। तभी नदी की तरफ से आवाज आई कि दूध वाले तू रो मत, क्योंकि ये जो सामान आज नदी में बहाया है, ये सामान तेरी अपनी मेहनत का सामान नहीं है। ये तूने दूध में पानी मिला मिलाकर संपत्ति अर्जित की थी। ये सारी संपत्ति आज वहीं पर चली गई जहां से तूने संपत्ति कमाई थी। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख ये मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग आपको मिलेंगे रास्ते में जो आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुननी है। आपको अपने सही रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा आज तो आपको सुकून दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में वो पैसा ज्यादा दिन तक नहीं रुकता है। हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और बीच में जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों का आपको सामना करना है। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी। आपने देखा है, जब एक चींटी चलती है रास्ते से, उस चींटी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। चींटी को पता है कि तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। चींटी बिल्कुल सीधे चलती है, डिसिप्लिन से चलती है, बिल्कुल सीधे चलती है। बीच में कोई रुकावट आएगी तो वो चींटी घूम के दूसरे रास्ते से फिर सीधे निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चींटी को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आपको भी अपने नियम कानून, डिसिप्लिन इसी तरीके से फॉलो करना है जैसे एक चींटी डिसिप्लिन को फॉलो करती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए मैं लाइव आता हूं। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप भी मुझसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।